हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मैं हो चुकी हूँ भाई रेडी आज मंदिर जाने के लिए। तो देखो भाई, ये मेरी जो ड्रेस थी कैसी लगी मेरे को बताना। हम चल पड़े थे मंदिर, आगे आगे मम्मी जी थी और मैं पीछे से आराम आराम से शूट कर रही थी। भाई गांव का माहौल ऐसे हो जाता है तो हम ऐसे ओपनली बिल्कुल शूट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ टोक भी देते हैं, ऐसे ही बंदे हैं। तो ये देखो भाई, अभी मम्मी जी प्रसाद ले रही थी। ये पापा जी की छोटी सी शॉप है। देखो भाई, मम्मी जी प्रसाद डाल रही है। तो भाई हम निकल चुके हैं रोड पे, पैदल ही जा रहे थे भाई। पीछे पीछे मैं थी और भाई इतनी तैयार होके फिर पैदल चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि हिल की चप्पलें हो जाती हैं और उसमें पैर भी दुखने लग जाते। देखो भाई मेरी हालत कैसे हो गई थी। ये तो मैंने घूंघट थोड़ा ऊपर किया था क्योंकि मैं शूट के लिए, नहीं तो वरना और नीचे घूंघट था। भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हम आ चुके हैं फाइनली मंदिर। ये है भाई दादा मान वाला मंदिर, चिड़ाना गांव है गोहाना के पास। आपने देखा हो तो कभी। तो भाई मैंने भी चप्पल निकाल दी थी, मम्मी जी ने भी निकाल दी थी। मम्मी जी अब कोड़े है जो सहलाएगी। तो अब बेल बजा दी भाई मम्मी जी ने, अब मैं बजाऊंगी। तो भाई हम आ गए थे अब अंदर। ये देखो भाई, बिल्कुल मेन द्वार था जिसमें पूजा पाठ होती है दादा मान वाले पे। तो भाई अब हम आ गए थे। मम्मी जी ये रही थी, मैं शूट कर रही थी। ये देखो भाई, ये सारा मंदिर था। हाँ भाई, बहुत साफ़ सफाई रखी बिल्कुल। आज तो बहुत साफ़ सफाई कर रखी थी। फिर भाई मैंने, एक लड़का खड़ा था छोटा सा, मैंने उसको फ़ोन दिया, क्योंकि भाई अकेला बंदा भी परेशान हो जाता है, खुद ही शूट करना, खुद ही सब कुछ दिखाना। फिर मैंने एक को दिया और फिर मैंने उसे बोला कि आप शूट कर दो। तो ये देखो भाई, मैंने चावल और ये पत्ता से, ये मीठा हल्दी, पहले इनको तिलक कर दिया था। फिर मैंने चावल, मीठा, आटा ये यहाँ नहीं चढ़ाने देते, मतलब इन्होंने एक सिस्टम बना दिया, अब सिस्टमेटिक वे से कर दिया कि आटा एक जगह होगा, चावल एक जगह होगा। और ये अच्छी बात है, जिससे कि साफ़ सफाई भी रहेगी और मंदिर में स्मेल भी नहीं होगी। और ऊपर से जो चीज़ हम चढ़ाते हैं वो यूज़ होना चाहिए। देखो भाई, मेरे को पता नहीं था घूंघट करना है, इनके तो पता ही नहीं भाई कहाँ कहाँ घूंघट होते हैं, कहाँ कहाँ नहीं। मेरे को तो आज तक अभी तक समझ नहीं आता। 6-7 महीने हो गए मेरी शादी को, क्योंकि हमारे उधर तो भाई घूंघट होते ही नहीं है कि भाई हम पूजा करते वक्त घूंघट करें। तो ये भाई मैंने पूजा कर ली थी। ये मम्मी जी ने पैर दबा दिए थे। फिर मैं भाई लगा रही थी जोत में भाई हम तो किसी और के जैसे चुगे वगैरह में नहीं जलाते हैं और ना किसी की और की बात से जलाते हैं कभी भी जोत। हम तो अपनी जो माचिस होती है उससे ही जलाते हैं। कोई मजबूरी हो जाए तो भला ही, हम नहीं जलाते कभी भी ऐसे। तो भाई मैंने लगा दी थी। ये एक साइड से तो जल ही नहीं रही थी क्योंकि ज़्यादा घी में हो गई थी। तो घी में होने के कारण ये ऐसी हो गई थी जैसे हम किसी की वो उतारते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, बाती। तो उस टाइप से ये टपक रही थी, बिल्कुल ऐसे हो गई थी जैसे कि टोक उतर रही है। देखो भाई, 1-2 तिल्ली तो बिल्कुल ऐसे ही जल जल के पूरी, फिर भी नहीं जल रही थी। देखो भाई, फिर ये बड़ी मुश्किल से जली थी। तो भाई यहाँ अब ये हर एक जगह लगानी होती है। ये सब जगह यही सेम चढ़ाना होता था मीठा वगैरह।
पर भैया पानी कृपया करके जो भी मंदिर में जाए, पानी ये नहीं है कि किसी ने पानी चढ़ा रखा है तो आप भी उसके ऊपर पानी पानी चढ़ाते रहो। भाई देख के चढ़ाना चाहिए कि वहाँ अब ये फ़ोटोज़ है, इसके ऊपर पानी की क्या ज़रूरत है, आप ये बताओ। तिलक वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, इनके आगे सिंपल हाथ जोड़ ले तो मेरे अकॉर्डिंग वो इनफ होता है। क्योंकि भाई ये तस्वीर बंदा साफ भी करता है, जो पुजारी होता है या जो भी है, तो मुश्किल हो जाती है उनको भी फिर साफ़ सफाई करनी। और भाई मंदिर में सबसे अच्छा रूल भी बहुत बढ़िया लगा मेरे को, तो चावल ये सब कुछ अलग रखने का बना दिया था कि कोई भी बंदा ऐसे चढ़ाए तो वेस्ट ना हो, भाई किसी के यूज़ में ही आ जाए। जो हम चीज़ हैं एक तरह से वो दान ही कर रहे हैं हम, तो वो यूज़ हो जाता है अगर हम किसी को देते हैं तो, और वरना तो वो पानी गिर के सारा ख़राब हो जाता है, उसका फिर कोई फ़ायदा भी नहीं होता, वैसे ही वेस्ट जाती है सारी चीज़ें। तो भाई जो ये रेडीमेड ड्रेस होते हैं इनका पल्ला भी इतना ज़्यादा नहीं होता, देखो इसका भी एक साइड हो गया था, वरना तो ये सही था थोड़ा। फिर मेरे हल्दी के आते तो मैंने ठीक भी नहीं किया था, क्योंकि हल्दी के हाथ होते फिर ऐसे मेरी बहुत सारी ड्रेसेस ख़राब हो चुकी है, सूट भी ये हल्दी के लग जाते हैं तो सारी ख़राब हो चुकी है मेरी काफ़ी। तो देखो एक साइड से सारा गिरा हुआ था, ये दूसरी साइड करती तो ठीक हो जाती। फिर ये पंडित आ गया था भाई, ये गुस्सा कर रहा था कि भाई पानी वगैरह चढ़ा दिया, क्योंकि देखो भाई तो भाई ये यहाँ पे नहीं आई है, ये भाई एजुकेटेड थी, इन्होंने पीएचडी कर रखी थी, और कोई मतलब ऐसा नहीं था कि भाई ये गरीब फैमिली से बिलोंग करती है या मतलब इनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी। इनके जो पापा थे वो भी कमिश्नर वगैरह हैं, कमिश्नर थे, तो मतलब इनकी अच्छी थी, बोलने का वे भी इनका बहुत वे ऑफ टॉकिंग भी बहुत अच्छा था। और ये देखो भाई इन्होंने अलग अलग बना रखा था आटे का सब कुछ, मम्मी जी ने पैर ले लिए थे इनके संत के। तो भाई ये देखो ये था पूरा मंदिर। तो भाई अब हमारी पूजा इधर की हो चुकी थी। तो भाई हमारी एक साइड की रह गई थी, देखो ये इस साइड की रह गई थी, तो अब हम इधर आ गए थे पूजा करने के लिए। तो ये देखो भाई यहाँ पे वॉशरूम की भी फैसिलिटी थी। तो ये देखो भाई कितनी ग्रीनरी थी, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी यहाँ पे। तो भाई मेरे देवर जी आ गए थे, फिर मैंने उन्हें फ़ोन दे दिया था, फिर हम आ गए थे इस साइड पूजा करने। ये देखो भाई ऐसी ड्रेसेस में ये हो जाता है, बिल्कुल नीचे लगती रहती है सारी। जय माता दी। तो भाई यहाँ थे उनके पैर, दादा मान वाले के थे शायद, जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इतना मेरे को भी नहीं पता भाई, मैं गई यहाँ 2 ही बार हूँ, तो इतनी ज़्यादा वही बात है, जो गांव में बंदा रहता है जिसका स्पेशल मंदिर होता है उसे ज़्यादा नॉलेज होती है, और जो शादीशुदा होता है वो तो पूजा घूंघट में ही करता है, उसे इतना पता ही नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं। तो भाई अभी धीरे धीरे टाइम के जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे मेरे को भी समझ आ जाएगा। तो देखो भाई मेरे देवर की शैडो दिख रही थी, वो बना रहा था मेरी वीडियो। तो भैया आपको मेरा यहाँ फेस तो दिख नहीं रहा होगा। तो देखो भाई ये बाहर का एरिया था, ये फिर एक माता का था जो इधर एक और था, फिर हम इधर आए पूजा करने। पता नहीं भाई यहाँ तो माता के आगे भी मुँह गाड़ते नहीं उगाड़ते, बट मैंने तो उगाड़ लिया था भाई शिव जी के आगे भी, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी पसीनों में बिल्कुल। हमारे वहाँ तो शिव जी की पूजा मुँह गाड़ के ही करते हैं भाई, हमारे में घूंघट नहीं करते।
फिर मैंने तो देखो मैं तो थक चुकी थी भाई घूंघट करके बिल्कुल, क्योंकि पसीने में बंदा तरबेतर हो जाता है। मैंने तो ऊपर घूंघट कर लिया था फिर उसके बाद, और मैं तो माता के आगे भी ऊपर ही कर लिया था। तो भैया आपको मेरा फेस तो दिख ही नहीं रहा होगा, मेरी ड्रेस तो दिख रही है, फेस तो मेरा कहीं इसमें दिख ही नहीं रहा। जय माता दी। बट कोई नहीं भैया, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको फेस दिखा दिया था। तो भैया यहाँ सारा पानी हो रखा था, तो इसलिए मैं बैठी नहीं थी, क्योंकि पानी पानी होके सारी ड्रेस ख़राब हो रही थी मेरी। तो ये देखो भाई मैं खड़ी ही थी, क्योंकि यहाँ पानी होके सारी ड्रेस ख़राब हो जाती है, गिल्ली हो जाती है सारी नीचे से। तो भाई मम्मी जी ने ही कर दी थी, यहाँ मैंने हाथ जोड़ लिए थे, और जो मेरा मेन काम था मैंने वो कर दिया था। जोत वगैरह मम्मी जी लगा रही है अब। भैया आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, पता ही नहीं, गर्मी एकदम से भाई रात को तो मीठी मीठी ठंड होने लगी है अब, बट रात को मीठी मीठी ठंड है, और इस टाइम दिन में ऐसी गर्मी हो जाती है जैसे, तो पता ही नहीं क्या है। तो ये देखो भाई ये सारा बाहर का व्यू है जो मैंने आपको दिखा दिया सारा। ये देखो भाई सारा बाहर का था, ये आदमी बैठे थे, ये देखो भाई ये पेड़ वगैरह ग्रीनरी, और ये सारा मंदिर का पार्ट था। देखो भाई ये मैंने अब, ये मेरे देवर थे जो मेरी वीडियो शूट कर रहे थे भाई। तो ये देखो भाई ये सारे बैठे हैं, और ये देखो ये अभी नई आई है, इन्होंने खाटू श्याम स्थापित किया है यहाँ पे। मैंने भी नहीं देखा था भाई कहाँ किया है, वो नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो कभी आपको भी दिखाऊँगी और मैं भी देखूँगी। ये देखो भाई पानी के लिए मटकी टांग रखी थी पक्षियों के लिए, बट इन्होंने मंदिर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर दी। फिर हम निकल चुके थे भाई घर के लिए। भाई पहले मैंने छोटी सी अपनी क्लिप बनवाई और पूरे मंदिर की बनवाई थी, कि भाई आपको पता चल जाए कि मंदिर कैसा था। भाई मंदिर बहुत अच्छा बना रखा है अब तो, और सबसे मेन होता है कि हम उसकी साफ़ सफाई रखें, और वो हमारे हाथ में ही होती है, पब्लिक के हाथ में। बट पब्लिक को क्या होता है कि कुछ भी एक जगह हो रहा है तो उसी पे लग जाती है वहीं पे चीज़ें करने। तो भाई मम्मी जी ये यहाँ पे गई थी जोड़ पे, और ये मेरा देवर साथ साथ गया था। फिर भाई यहाँ पे पाइप था, मैं नहीं गई थी इसलिए, क्योंकि मेरी ड्रेस थी तो उसमें गिरने का भी डर रहता है, तो मैं यहीं रह गई थी खाली। तो भाई अब मम्मी जी नीचे बैठ के पता ही नहीं क्या कर रही थी भाई मेरे को भी, क्योंकि मैं तो ऊपर थी, तो यहाँ कर रही होंगी जो भी कर रही होंगी। ये देखो भाई तब तक हम अपना व्यू देख लेते हैं। ये अभी पानी भाई जोड़ का है जो सुखा रखा था बिल्कुल। देखो भाई मम्मी जी क्या कर रही है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। ये देखो भाई ईंटें वगैरह कैसे हो रखी है यहाँ की। यहाँ स्पेस तो बहुत था, मतलब और भी बड़ा ही हो सकता है अगर ये इनके साथ में ही है तो मंदिर के, बट मेरे को पता नहीं कि ये मंदिर के साथ है या अलग है, कैसे क्या है इसका सीन। तो देखो भाई कैसे काई जम गई थी बिल्कुल सूख सूख के। तो भाई ये मेरी देवर ने बनाई थी नीचे जाके वीडियो, जो कि पत्थर ही पत्थर दिखा रहा है। भाई मम्मी जी ऊपर आ गई थी फाइनली। तो ये देखो भाई मैं साइड में खड़ी थी, तो गाइस मिलते, तो गाइस हम निकल चुके हैं घर के लिए। आपको व्लॉग पसंद आया तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो। मेरा देवर आ गया था बाइक पे लेने, ये देखो भाई मेरी हालत। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। भाई ये बहुत पुराना मंदिर था जिसके आज मैंने आपको पूरे प्रॉपर वे से दर्शन करवाए, सब कुछ आपको प्रॉपर वे से बताया कि कौन सा कहाँ क्या चीज़ थी उनकी, कहाँ स्थापित थी दादा मान वाले की। तो भाई मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।